स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात कर रहे थे। हमने ब्रिटिश पोर्शन ख़त्म कर लिया था। यही वेव अमेरिका में भी चल रही थी। वहाँ पे फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई 1848 में और लगभग 1960s तक चलती रही। और इस फर्स्ट वेव से उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनको वोटिंग राइट मिल गए और बच्चे पैदा करने की लिमिट भी की आज़ादी भी उनको मिली। तो उनका हार्डवर्क भी है। किसने किया ये सब? ये हुआ 13 जुलाई 1848 में। ये लगभग 70 साल बाद जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुई थी उसके अंदर एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन ने ऑर्गेनाइज करी थी सेनेका कन्वेंशन। और उन्होंने प्लान किया था, जो कि यूएस में कभी नहीं हुआ था, कि डिस्कस किया जाए सोशल सिविल राइट के बारे में, रिलीजियस कंडीशन के बारे में और औरतों के हक के बारे में। तो ये टोटल डिस्कशन स्टार्ट किया था उन्होंने, उनको ये श्रेय जाता है। और उसी में बात करी गई कि क्या सेंटिमेंट्स होते हैं और क्या क्या औरतों को ऑब्जेक्शन रहे हैं, जिसमें ये कुछ फॉलोइंग है। सबसे पहले, औरतों को वोट करने का राइट मिलना चाहिए अमेरिका में। जो भी और कानून बनते हैं उनमें औरतों का कोई बात नहीं सुनता उसके बारे में। और जो औरतों के राइट होने चाहिए शादीशुदा औरतों के प्रॉपर्टी में, उसका इसके बारे में डिस्कस किया गया। और शादीशुदा औरतों का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में और उनके गाइडेंस में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके बारे में। डिवोर्स के टाइम में बच्चे को रखने का हक आदमियों की जगह औरतों को मिलना चाहिए। इन सब के बारे में डिस्कस हुआ था। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में उनको कोई रिजम्पशन नहीं मिलती थी, एग्जम्पशन नहीं मिलती थी, वो टैक्सेस के अंदर उस बारे में आती है। 7वां पॉइंट कहता है कि ऑक्यूपेशन के अंदर अलाउ नहीं करा जाता था औरतों को काम करने के लिए, उस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल और लॉ के अंदर औरतों को नहीं रखा जाता था, ये भी प्रोफेशनल से आया। फिर एजुकेशन की बात करी गई कि औरतों के लिए हक मिलना चाहिए एजुकेशन का, उसका डिस्कशन हुआ। चर्च के अंदर धार्मिक स्थानों पे भी औरतों के साथ भेदभाव होता था, उसका डिस्कशन हुआ। फिर उनको हर्ट किया जाता था, औरतों की रेस्पेक्ट नहीं होती थी, उनको एक कॉमन उनका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश कर देते थे, इसके ऊपर भी उनका डिस्कशन हुआ। अब उन शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने ये कमाल का काम करा, ये हिम्मत दिखाई कि कैसे औरतों को हक मिलना चाहिए। और इसमें नाम आता है सूजन एंथनी का एंड लूसी स्टोन का और शजना ट्रुथ का। ये बहुत ही कमाल की औरत महिलाएं थी जिन्होंने आगे बढ़ा, ट्रैवल किया पूरे देश में 40 साल तक और लोगों को समझाया कि औरतों को भी हक मिलने चाहिए उनके। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, इसमें कहा गया कि हमारी भी भावनाएं हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसके बारे में डिस्कस की गई। और एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा गया, द डिस्ट्रक्टिव मेल, कि ये मर्द जो हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। फिर यहाँ से रेशियल स्ट्रगल भी चालू हुई, और जब एक स्ट्रगल आती है वो दूसरे को सपोर्ट करती है। कि आप हमेशा वाइट औरतों के बारे में ही बात करते हैं, कलर्ड औरतों का क्या? उस एजेंडे को रेस से जोड़ा गया और ये लीड किया गया फाइनली 9 जनवरी 1818 में। जो प्रेसिडेंट विल्सन थे उन्होंने अनाउंस किया कि वो सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको भारी मत से नहीं मगर उसको पास किया, बट सेनेट ने उसको डिबेट पे डाला अक्टूबर में। बस 3 वोट से वो अमेंडमेंट होते होते रह गया, बहुत ही क्लोज था। फिर उसके बाद नेशनल वुमेन्स पार्टी ने आर्ग्यू किया इसके अगेंस्ट, और इसको सेनेटर्स के खिलाफ उन्होंने मार्च निकाला और मिड टर्म इलेक्शंस हुए और उनको बताया गया कि आप इसको सपोर्ट करें। तो ज़्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स ने फिर इसको सपोर्ट किया
और मई 21, 1919 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया अमेंडमेंट और इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। आज के लिए इतना ही, बाकी का हिस्सा हम कल देखेंगे। आप अपनी आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।